हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जेके पीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन पास तो चाहिए, जो अपेयरिंग है वो कर सकते हैं क्या, ऑनलाइन डेट इसकी कब से कब तक है और एग्ज़ाम टेंटेटिवली 23 जुलाई को रखा गया है। सिलेबस प्लस नोट्स कौन से रहेंगे अच्छे पढ़ने के लिए, वो भी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी के बेस पे जो फिगर्स आई हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं। उसके बाद सिलेबस और नोट्स आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। तो जे आ जाएगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपका जेके पीएससी यानी कि कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशन इनवाइट करे जा रहे हैं जेके पीएससी के किसके अकॉर्डेंस, जो एसआरओ 103 है 2018 का। इसकी जेके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्कीम, इसकी सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, 17 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 16 मई तक आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, और जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1 जन तक देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट फॉर्म को एडिट कर सकते हैं 17 से लेकर 19 तक। कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की नीड नहीं है। टेंटेटिवली डेट एग्जामिनेशन की 23 जुलाई 2023 को और मेंस एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को होगा। पे लेवल इसका लेवल 8 किया गया है। ठीक है, बात करें इसमें जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज और पुलिस में टोटल 75 वैकेंसीज, 38 किसकी ओएम की, आरबीए की 8, एससी की 6, एसटी की 7, एएलसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 7, पीएसपी की 3, ओएससी की 3। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, जो एज लिमिट है वो आपकी एसआरओ 103 के तहत ही देखी जाएगी। और बात करें कैंडिडेट के पास डोमिसाइल ड्यूटी ऑफ जेएनके का होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में इंडिया से, फॉरेन से या किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से। ठीक है, बात करें जो कैंडिडेट अपेयर्ड है बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन में, उनको अपना प्रोवाइड करना होगा प्रूफ कि वो जो अपेयर्ड फुली कर चुके हैं और उनका जो एग्जामिनेशन है वो हो चुके हैं लास्ट डेट फिल करने से पहले। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं ऑनलाइन फिल करते समय और उनका रिज़ल्ट क्वालिफाई नहीं आया है, उनको मेंस एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। और एज आपकी 1 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपकी एज 32 साल मैक्सिमम रखी गई है, रिज़र्व की 34, फिजिकल की 35। ठीक है, 1/1/1991 से पहले आप नहीं होने चाहिए और 1/1/2000 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। ये आपके लिए एज आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो कैंडिडेट जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 16/5/2023 तक आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बात करें जिनको रिज़र्व कैटेगरीज हैं, वो आपकी वैलिड कैटेगरी उसकी होनी चाहिए 16/5/2023 तक वो वैलिड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके बाद अगर वो वैलिड नहीं होते तो आपको जहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट के पास डोमिसाइल होना चाहिए ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का 16/5 से पहले का, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले का। और एग्जामिनेशन आपका श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा और राजौरी में इसका सेंटर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फीस कितनी रहेगी, 1000 जनरल की, रिजर्व की 500 रुपया इसकी फीस रहेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव और आपका मेंस रिटर्न होगा, पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रीलिमिनरी में बात करें जीएस रहेगा 1 और जीएस 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, जो 200-200 मार्क्स के होंगे। जो ये क्वालिफाई करेगा उसको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और जो कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है GS1 में, वो फिक्स करे जाएंगे कमीशन के द्वारा और मिनिमम 33% इसमें रहते हैं, किसमें, जीएस पेपर 2 में। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है, जितने भी कैंडिडेट एडमिट किए हों उसका 1/3 रहता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रीलिमिनरी में अपीयर करे थे। उसके बाद इन कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट क्वालिफाई किया जाता है तो उनका मेन एग्जामिनेशन जहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आपके 8 पेपर्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें जो क्या रहता है एसे टाइप रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहता है,
जो भी इसका सिलेबस है बाद में आपको बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। कैंडिडेट ने जो रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी इंटरव्यू में विजिट करना है, जो कैंडिडेट जहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू आपका नंबर ऑफ अटेम्प्टेड कितने हैं, जितने भी कैंडिडेट अपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में वो एलिजिबल हैं, परमिट किए जाएंगे 6 अटैम्प्ट टू द एग्जामिनेशन को लेके। और अगर आरबीए सोशल स्टेटस एएलसी है तो आपको जहाँ पे एलिजिबल किया जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है जी आपकी। और फिजिकल स्टैंडर्ड पुलिस गैजेट के लिए 165 मेल्स के लिए, और चेस्ट गिर्थ आपकी कितनी 84 टू 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। और जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इधर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। ये आ जाएगा आपका सिलेबस प्रीलिमिनरी और मेन का। प्रीलिमिनरी की बात करें 200 मार्क्स का आपका 2 पेपर होंगे, एक रहेगा सीसेट और एक रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। जो आपका जनरल स्टडीज़ का रहेगा उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 33, और पेपर जो सेट किया जाएगा इंग्लिश में सेट किया जाएगा, 2 आवर की आपको दिया जाएगा। उसके बाद मेंस में आपका जो रहेगा क्वालिफाइंग रहेगा इंग्लिश 300 मार्क्स का, और जो पेपर मेरिट में काउंट किया जाएगा पेपर 1 जो ऐसे रहेगा 250 का, जीएस जो 1 रहेगा जिसमें इंडियन कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी 250 का, जो जनरल स्टडी 2 आएगा आपका उसमें सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आएंगे 250 के, और जो जीएस 3 आएगा यानी कि पेपर 4 जिसमें बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 250 का, पेपर 5 आपका एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहेगा 250 का, पेपर 6 और 7 आपके ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है। पेपर 6 और 7 आपके ऑप्शनल रहेंगे 250 के, और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा 250 का, रिटन का आपका 1750 और इंटरव्यू का 250, दोनों मिला के 250 मार्क्स आपके बनेंगे। जो पेपर आपका इंग्लिश होगा विल बी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड का रहेगा, और जो एवल्यूशन पेपर नेमली ऐसे जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं वो डन किए जाएंगे साइमल्टेनियसली अलॉन्ग द एवल्यूशन ऑफ क्वालिफाइंग पेपर ऑफ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश का क्वालिफाई करते हो उसी के बाद आपका किया जाता है। और ऑप्शनल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रो, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, लॉ, हिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, उसके बाद मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिक, जोलॉजी, उसके बाद लिटरेचर में कोई भी, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन आपका कन्वेंशनल ऐसे टाइप होगा वो आपका 3 आवर ड्यूरेशन आपको होगी। और पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका रहेगा वो जो पैनल मेंबर्स होंगे वो आपका इंटेलेक्चुअल, लीडरशिप और मॉरल इंटीग्रिटी, सोशल कोजेशन को देखते हुए आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जो जनरल इंस्ट्रक्शन प्रीलिमिनरी में रहती हैं, तो प्रीलिमिनरी उसके बाद मेंस और उसके बाद आपका कौन सा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इसका सारा का सारा बेसिक जो रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो प्रीलिमिनरी आपका बेसिक सिलेबस रहेगा, सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी, सबसे पहले GS1 में इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, और ये आपका रहने वाला। और क्वेश्चन है जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी आपको आस्क किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा 2 घंटे का 200 मार्क्स का। उसके बाद जो कंप्रीहेंशन रहेगा यानी कि सीसेट रहेगा, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, और जो पेपर 1 आपका होगा ये एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आपको 33% फिक्स रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें जो पेपर सेकंड है आपका जीएस का, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल होंगे, और जो मैंडेटरी है कैंडिडेट को बोथ पेपर के लिए जो प्रीलिमिनरी होगा वो कैंडिडेट जो अपीयर करेंगे वो एक ही दिन में होगा। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आपके आएंगे जिसमें 8 पेपर आपके कंडक्ट किए जाते हैं। पहला आता है क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन होते हैं पैसेज के, प्रिसाइज राइटिंग और वोकैबुलरी और शॉर्ट ऐसे होते हैं। उसके बाद आता है पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में आपका क्या रहता है, पेपर 1 में आपका जो मल्टीपल टॉपिक रहते हैं, ठीक है, तो जिनको ऐसे लिखना होता है कुछ टॉपिक्स पे, और जो भी ऐसे होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। पेपर 2 में आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी आपको आता है, ठीक है। ये सारा का सारा
सिलेबस आपका रहता है और पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। और बात करें, आपको ये पूरा सिलेबस पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, और नोट्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे। और अगर आप नोट्स देखना चाहते हो तो बहुत सारे माध्यम है ऑनलाइन, आप उनके सोर्सेज के देख सकते हो अगर कोचिंग्स में नहीं जा सकते हो तो। नोट्स जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वहाँ पे आप प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ पे आप चेक करिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड कंप्लीट प्लानिंग को लेके।